Hello students, today we start a new lesson, parallel lines. First of all, we study which are the parallel lines are and which are not a parallel lines. Now I draw here two lines. Now this is suppose line M and I draw here another line N. तो यहाँ पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ किए, एक लाइन M और सेकंड लाइन N। तो इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम इस साइड में अगर हम इसको अगर एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कम कम होते जाएगा और एक जगह पर आकर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो वही अगर हम अपोजिट साइड में इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये एक दूसरे से और भी दूर दूर जाएंगे। दे आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम दिस साइड द डिस्टेंस इज क्लोजर एंड क्लोजर and at a one point they intersect each other, and therefore such types of lines are called not a parallel lines. Here line M and line N are not पैरेलल, इधर लिखेंगे हम आर नॉट पैरेलल। अंडरस्टैंड? तो जो लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट होती है ऐसे दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस नहीं कहते। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे अगर कोई लाइंस यहाँ पे आके क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, ऐसे है ना। अगर कहीं पे आके क्रॉस होती है दे आर नॉट कॉल्ड अ पैरेलल लाइंस। जैसे हमारी ये टू उंगली, ठीक है, इफ़ यू टेक दिस टू फिंगर्स एंड वी क्रॉस इट देन दे आर नॉट अ पैरेलल लाइंस। अंडरस्टैंड? नाउ इफ आई ड्रॉ अ लाइन इन दिस वे, सपोज आई गिव द नेम ऑफ दिस is suppose A and another line I draw here, I give the name is B. Now what you see in line A and B, now you see that when we extend this line on both the side, अगर हम इसे किसी भी साइड में हम एक्सटेंड करते हैं तो आपको दिख रहा होगा दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, है ना। वह कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। इतना ही नहीं, तो यहाँ पर देखो अगर हम इन दोनों का अगर डिस्टेंस अगर देखते हैं, डिस्टेंस यानी क्या, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, कहीं का भी डिस्टेंस ले लो आप, ये डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, सेम। यानी दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस जहाँ पर सेम है और जो आपस में कहीं भी कभी नहीं मिलती, या जिसको बोलेंगे दे डू नॉट इंटरसेक्ट, सच टाइप्स ऑफ लाइंस आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइंस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर line A and B are parallel to each other. Definition क्या कहेंगे, if two lines are in the same plane, एक ही प्लेन में रहे and do not intersect to each other, वो आपस में कभी भी नहीं मेल खाती है, then such type of two lines are called a parallel lines. हमारे घर में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे जिस कॉपी के ऊपर हम ये समझ ले रहे उसकी कॉपी की लाइनिंग्स भी देखो, ये भी पैरेलल लाइंस है ना। आप इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस काउंट कर लो और यहाँ का डिस्टेंस काउंट कर लो,
आपको ये डिस्टेंस सेम ही मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो हमारे घर में ऐसे आप बताइए कौन कौन से ऐसी पैरेलल लाइंस हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप अपने घर के आजू बाजू में देखना, घर में ही देखना और गेस करना कि कहाँ कहाँ पे ऐसी पैरेलल लाइंस है। हमने ऑलरेडी 8 क्लास में इसे पढ़ चुके हैं। जैसे जो हमारे घर के जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स के आप अपोजिट एजेस देख लो, वो आपको पैरेलल मिलेंगे। कॉपी के एजेस देख लो, कॉपी के एजेस भी आपको पैरेलल मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे एजेस आपको आजू बाजू में पैरेलल्स मिलते रहेंगे। आपने बहुत सारे अलग अलग शेप भी पढ़े 8th क्लास में, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर भी इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड। समझ में आ गया पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर 2 लाइंस यहाँ पे जैसे हमने देखे, इन पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, सपोज दिस लाइन इज इंटरसेक्ट या द लाइन A and B, suppose that line is L, this line L is called a transversal line, transversal line of A and B। तो यहाँ पर जब 2 लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे नंबर्स याद रखना, एमसीक्यूज में वगैरह पूछा जाता है कभी कभी। तो मैं नेम दे रहा हूँ, सपोज ABCD, हियर EFGH। तो यहाँ पर ये जो 8 एंगल्स बन रहे हैं, तो इनके these are 8 angles are categorized into 3 groups। फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। यह आपके कॉपी में पेज नंबर 13 पे गिवन है। 13 से आपको डेफिनेशंस लिखना है और जो एक्टिविटीज़ दी हुई है वो भी आपको सॉल्व करनी है, और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वह भी आपको लिखनी है। अंडरस्टैंड। तो देखो कौन कौन से कैटेगरीज बन रही है। एक तो बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। सेकंड इज अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल में भी 2 टाइप होते हैं, एक है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एक कौन सा कहा मैंने, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, and another is external alternate angle। और जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल, तो ये तो लाइंस पैरेलल रहे या ना रहे फिर भी ये रहेंगे, ये पैरेलल की इसमें प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी उसके। तो देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल उसे कहते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो और एक ही डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल ए लेते हैं, इसके कहाँ पे, इस लाइन एल के लेफ्ट हैंड साइड में है और लाइन ए के अपर साइड में है, राइट। तो ए का करस्पॉन्डिंग वैसे लेफ्ट हैंड साइड और अपर साइड में कौन है यहाँ पर, ई। तो ए का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ई, यानी एंगल ए एंड एंगल ई, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही सेम यहाँ पर बी, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल बी लेफ्ट हैंड साइड में है और
लाइन के डाउन साइड में है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड डाउन साइड में कौन है, एफ, तो बी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एफ। और इस तरह से हम चारों पेयर्स लिख सकते हैं। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा फिर, ये राइट हैंड साइड और डाउन साइड में कौन है यहाँ पर, जी। और डी का करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, डी यानी क्या, राइट हैंड साइड और अपर साइड, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड और अपर साइड में कौन है, एंगल एच। तो ऐसे 4 पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बनते हैं। और लाइंस अगर पैरेलल रहे तो ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एंड के बदले हम कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे। तो वही इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल यानी कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी जो इस लाइन को क्रॉस करते हुए बनते हैं। जैसे देखो, एक ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल जो इस लाइन को क्या कर रहे हैं, क्रॉस। तो इंटरनल यानी अंदर के, यानी इन दो लाइंस के अंदर में, तो यहाँ पे अंदर में बी को क्रॉस में कौन है, एच। दे आर कॉल्ड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। वर्ड याद रखना अल्टरनेट, क्योंकि इंटरनल यहाँ पर भी है। तो ये अल्टरनेट एंगल बी एंड एंगल एच। सेकेंड, सी का अल्टरनेट एंगल, सी का अल्टरनेट एंगल कौन रहेगा, यस दैट इज ई। ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल कौन से, इंटीरियर। अब एक्सटीरियर यानी इस लाइन के बाहर के, मगर सेम मेथड क्रॉस करने वाली। देखो कौन से बाहर में, कौन सा यहाँ पर ए, लाइन को क्रॉस करके इधर में बाहर साइड में कौन है, जी। तो ए का अल्टरनेट एंगल कौन रहेगा, जी। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अंडरस्टैंड, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ए एंड एंगल जी। और सेकंड कौन सा पेयर है, एंगल डी एंड एंगल एफ। तो अब हम देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी ऐसे एंगल्स जो इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं और अंदर की ओर होते हैं, यानी इंटरनल साइड। तो कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ही साइड में बी एंड ई, जो एक ही साइड में है और अंदर की ओर है, दैट इज एंगल बी एंड एंगल ई। और सेकंड पेयर कौन सा बनेगा, एंगल सी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल एच। अंडरस्टैंड, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स। नाउ इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स अगर पैरेलल है तो क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कॉपी में लिखना है। अंडरस्टैंड, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये आपका 8 क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टैंड, ये सारे के सारे जो पेयर्स दिख रहे हैं ये सारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर देखो दिख भी रहा है, देखो यहाँ पे बी, ये स्मॉल एंगल दिख रहा है, ये एच देखो, है ना। आप काउंट करके भी देख सकते हो, मेजर करके भी देख सकते हो इसे। ये देखो इक्वल दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है ना। अगर करस्पॉन्डिंग की बात करते हैं, देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूस है, यहाँ पे एक्यूट है, ये एक्यूट है, इधर में एक्यूट के साथ ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस के साथ ये ऑब्ट्यूस है। एक्सटीरियर में भी देखेंगे, देखो ए ऑब्ट्यूस, इधर में जी ऑब्ट्यूस, डी एक्यूट, एफ एक्यूट, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं। बट इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर एंगल्स में ये कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंटीरियर एंगल जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये ऑब्ट्यूस है और ये एक्यूट है। अगर लाइंस पैरेलल अगर होते हैं तो इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, यानी हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी अगर लाइंस अगर पैरेलल है तो हम एंड नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 एंड एंगल सी प्लस एंगल एच
is equal to also 180. And by using this property, we solve the practice set 2.1, which is we taken in the next class. तो आपको ये सारे पॉइंट्स पेज नंबर 13 से और जो 14 के ऊपर है आपको अपने कॉपी में लिखना है. थैंक यू.